बहुत ही ज्यादा बुरी हार मिली ड्रीम 11 में। है डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई ड्रीम 11 निकालो यार, लगता है क्रिकेट अपनी बस की बात नहीं है। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड आज की जो स्मैकडाउन मैंने देखी ना, मेरे को पता है, जब शायद मैंने पहले भी बता रखा है कि 2005-2006 वाली फील आ रही है, एक्सेप्ट कि जो स्टार्स है वो थोड़े नए से हैं। बट उस टाइम पर जब मैंने देखनी शुरू करी तो मेरे लिए भी वो नए ही थे। मतलब ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि रेसलमेनिया के जो रिजल्ट्स थे उसके फॉलो ऑन से बाद में स्टोरी लाइन्स में और कैरेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि सिजारो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि सिजारो ने जब सेथ रॉलिंस को हराया तो उसके रिजल्ट के चलते सिजारो एक्चुअली में लैडर पे ऊपर चढ़े और एक चैंपियनशिप के लिए वो दिख रहे हैं कि हाँ अब मैं चैंपियनशिप के लिए लड़ सकता हूँ, जब मैंने सेथ रॉलिंस को ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में हरा दिया। सो इट मेड सेंस। हाउएवर आई थिंक कंपनी को उतना भरोसा है नहीं सिजारो पर। देखा नहीं कैसे जब शो की शुरुआत हुई, सिजारो इसके पहले बोले, उसके पहले सेथ रॉलिंस को बुला दिया, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर सिजारो मुंह खोलेंगे तो हो सकता है कि उनकी कंपनी की बेइज्जती हो जाए। बट ऐसा नहीं होगा, उन्हें ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। एंड सेथ रॉलिंस को भी लगता है कि उन्हें सिजारो के साथ लड़ना चाहिए, विच इज वेरी अनफेयर, बिकॉज क्यों लड़ना है यार, सिजारो को चुपचाप रोमन रेंस के साथ लड़ने दो। एंड जे ऊसो आते भी हैं, जे ऊसो रोमन रेंस से पहले अगर कोई बात पहुंचनी होती है तो वो जे ऊसो के थ्रू होनी होती है। एंड जे ऊसो आते भी हैं, देन रोमन रेंस भी आते हैं, डेनियल ब्रायन भी आते हैं। एंड इट वाज गुड टू सी कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस एक ही सेगमेंट में, जब से कैरेक्टर चेंज हुआ सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर चेंज हुआ, मसाया बने हैं, देन रोमन रेंस का कैरेक्टर चेंज हुआ, हेड ऑफ द टेबल बने हुए हैं। एवरीबॉडी वाज वांटिंग कि यार ये वाली राइवलरी कब आएगी। और उसका छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिला जब हमें रोमन रेंस कंप्लीटली डोमिनेट करते दिखाई दिए माइक पर सेथ रॉलिंस को भी। सेथ रॉलिंस की लिटरली जरा भी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो रोमन रेंस के सामने कुछ भी कह पाए। सो यहाँ से एक बीज बो दिया गया है कि फ्यूचर में जब रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा तो उसका कैसा पिक्चर दिखने वाली है, जब ट्रेलर ऐसा है। बट अभी के लिए तो डेनियल ब्रायन एक तरह से सिजारो के स्पोक्स पर्सन बन रखे थे, बिकॉज एज यूजुअल डब्ल्यूडब्ल्यू को भरोसा नहीं था कि सिजारो कैसे बोलेंगे। तो डेनियल ब्रायन को रख दिया कि नहीं तुम बोलो, तुमको इंग्लिश अच्छी आती है, सिजारो से ज़्यादा अच्छी आती है, तो उनके बिहाफ में आप चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मांगो। और उंगली करने में तो आपका जवाब है ही नहीं। हाँ मतलब जो यस करते हैं तो वो उंगली से ही करते हैं ना, तो वही कह रहा हूँ मैं, और आप क्या समझ रहे हो। बट बेसिकली वो रोमन रेंस को उतना कुछ खास पसंद नहीं आता, जिसके चलते एक टैग टीम मैच होता है सिजारो एंड डेनियल ब्रायन वर्सेस रॉलिंस एंड ऊसो के बीच। रॉलिंस धोखा दे देते हैं, बट आई मस्ट से कि ये मेन इवेंट कैलिबर मैच था, मेन इवेंट ही मैच था मेरे हिसाब से। तो आज का जो सबसे बढ़िया मैच था वो यही वाला मैच था, जिसमें सिजारो एंड डेनियल ब्रायन ने मैच भी जीता और बाद में जे ऊसो को तगड़ी पनिशमेंट भी दी। ये दिखाया कि रोमन रेंस अब या तो इसे बचा लो या फिर हमें मैच दे दो। ऑफ कोर्स उन्होंने बचाया नहीं जे ऊसो को और मैच भी नहीं दिया। ऑल्सो टू बीस्ट्स के बीच भी मैच देखने को मिला। अभी भी वही रेसलमेनिया से जो स्टोरी कंटिन्यू होती आ रही है, टमीना वर्सेस नाया जैक्स के बीच। दोनों समूहन्स एक साथ रिंग में थे, बट दिस टाइम आमने सामने थे। एंड आई डोंट नो कि इस स्टोरी लाइन के बारे में कैसा फील करने चाहिए व्हेन यू हैव नटालिया इन दैट स्टोरी लाइन, बट आई थिंक इट वाज गोइंग ओके। जहाँ पर नाया जैक्स मैच हार गई, टमीना को बहुत रेयरली हम जीतते हुए देखते हैं, एंड आज वो रेयर केस था। सो आई हैव लिटरली ज़ीरो फीलिंग्स फॉर दैट। जो हुआ ठीक, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लगा या पॉजिटिव लगा, ठीक है हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं, टाइम भरा उन्होंने। देन आया केविन ओवेंस का मैच अगेंस्ट अपोलो क्रूज और उनके साथ डब्बा कैटो, जो कि अब डब्बा कैटो नहीं रहे हैं, वो बन चुके हैं अजीम, शायद अजीम है ना। और अपोलो क्रूज के एक्सेंट को तो पता नहीं क्या ही हो गया है लगता है वो जो डंडा उन्होंने हाथ में लेके रखते वही अपने गले से निकाला, तभी उनका एक्सेंट ऐसे चेंज हो गया। एंड ये जो मैच था आई थिंक केविन ओवेंस के करियर के लिए बहुत बड़ा मैच था, बिकॉज जो बंदा सोच रहा था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा, वो अचानक से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में आता दिखाई दिया। एंड हमको बुरा लगा। सैमी ज़ेन भी थे, जिससे कि ये पता चला कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की चलती रहेगी और अपोलो क्रूज और बिगी की राइवलरी चलती रहेगी। सो रेसलमेनिया बैकलैश जो नाम पड़ा है पेपर व्यू का, वो ऐसे ही नहीं पड़ा है। जो भी मैच रेसलमेनिया में हुए वही दिखा देंगे ये लोग बैकलैश में भी। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जो डब्बा कैटो है, अरे हाँ यार जो भी नाम है अजीम, ये पता नहीं उमागा का फिनिशर क्यों यूज कर रहे हैं, उमागा की और याद दिला दी। सबसे ज्यादा खुश तो वैसे सैमी ज़ेन ही था, मतलब अपना दोस्त पड़ा था ना सामने, तो उन्हें तो खुशी होगी। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ओटिस एंड गेबल के बीच मैच देखने को मिला। टैग टीम मैच था। आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड लाइक लास्ट टाइम भी रे मिस्टीरियो ने जब ओटिस को हराया, तो उसके बाद भी मेरे को लगा हाँ तो अब क्या,
मतलब कुछ ऐसा फॉलो अप सा नहीं मिल रहा। सी व्हाट आई सी के WWE जो है डोमिनिक को आगे बढ़ाना चाहती है जस्ट बिकॉज वो रे मिस्टीरियो के बेटे हैं, बट उनको लगता है कि डोमिनिक अभी रेडी नहीं है, इसीलिए वो रे मिस्टीरियो के साथ ला रहे हैं एक टैग टीम एक्शन में, ताकि डोमिनिक थोड़े ओवर दिखें एंड ऑडियंस उनको पसंद करना शुरू कर दे, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं, बिकॉज जब तक आपके पास सामने ओटिस एंड चैट गेबल है वो लोगों को स्वाद नहीं आएगा। बट चलो इतना तो हुआ कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक ने मैच जीता। गेबल एंड ओटिस बेचारे, गेबल को दाद देनी पड़ेगी यार। गेबल वो बंदा है जिसको रिप्लेस किया गया विद जेसन जॉर्डन, कर्ट एंगल के बेटे से, एंड जो रिलीज हुए हैं उनमें से चैट गेबल का नाम नहीं था। तो सोच सकते हो विंस मैकमैन को चैट गेबल कितना पसंद होगा कि उन्होंने अब तक रिलीज भी नहीं किया है और टक्कर की जगह चैट गेबल को लाया कि नहीं, हम हैवी मशीनरी को तोड़ देंगे, एक अलग टैग टीम बनाएंगे, लेकिन तुम्हें मौका देंगे, हमें तुमसे प्यार है, और यहाँ पर आके हार गए। खैर मेन इवेंट, सो अच्छे दिन आ चुके हैं जब आपको पता चलता है कि जो शोज के मेन इवेंट है उस मेन इवेंट में मैचेस नहीं बल्कि टॉकिंग सेगमेंट्स होते हैं, और जब टॉकिंग सेगमेंट्स होते हैं दैट इज़ वेयर आपको पता चलता है कि स्टोरी लाइन्स बढ़िया हो रही है। सो टॉकिंग सेगमेंट यही था कि सिजारो एंड डेनियल ब्रायन ऑफ कोर्स अपने आंसर मांगने आते हैं। डेनियल ब्रायन को बड़ा अजीब लग रहा था, उनका प्लान तो ये था कि अगर रोमन रेंस नहीं माने तो मैं हाईजैक कर लूँगा, बट अब हाईजैक कैसे करोगे भाई, टीवी से बंदे तो तुम ला नहीं सकते, तो फिर तुम्हें अपने घर से लाने पड़ेंगे और वो सब अलाउड नहीं है। तो डेनियल ब्रायन काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई प्लान बी है ही नहीं। हाउएवर सिजारो के पास प्लान था और वो प्लान था कुछ नहीं, सिजारो को बस चुप खड़े रहना था, बिकॉज स्पोक्स पर्सन तो डेनियल ब्रायन थे। रोमन रेंस इवेंचुअली आते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये मेन इवेंट है, तो मैं आऊँगा, तो मेरे को स्पॉटलाइट चाहिए, बीच बीच में नहीं आ रहा मैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को शो खत्म करना है। और तब तक क्या होता है, रोमन रेंस के पास एक आइडिया भी आ चुका था। रोमन रेंस ने जो आइडिया दिया है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि डेनियल ब्रायन इज डेड, बिकॉज नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ लड़ो, और अगर तुम हारे तो तुम कभी भी दिखना मत मेरे सामने। और सिजारो की भाई अच्छा ही देखो, सिजारो ने खुद ने कहा कि डेनियल ब्रायन एक्सेप्ट कर लो चैलेंज, कोई बात नहीं। हालांकि सिजारो के लिए खुद मांगने आए थे डेनियल ब्रायन कि इसको चैलेंज चाहिए, लेकिन मिल डेनियल ब्रायन को गया और सिजारो कह रहे कि कोई बात नहीं तुम ही ले लो, मैं तुमसे बाद में छीन लूंगा चैंपियनशिप, जैसे कि वो जीतने भी वाले नहीं जीतने वाले। इट्स गोइंग टू बी रोमन रेंस इज गोइंग टू विन द मैच, हेड ऑफ द टेबल बने रहेंगे, एंड देन रोमन रेंस वर्सेस सिजारो एट रेसलमेनिया बैकलैश, जिसको बाद में ट्रिपल थ्रेट बनाएंगे डेनियल ब्रायन, बिकॉज डेनियल ब्रायन के पास अगर कोई टैरेट कार्ड है तो वो यही है, इसको वो यूज़ करेंगे और ट्रिपल थ्रेट बना देंगे। हाउएवर स्मैकडाउन के लिए बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट पैदा कर दिया जब नेक्स्ट वीक हमें ये मैच देखने को मिलेगा, और अगर डेनियल ब्रायन हारे तो वो दिखेंगे नहीं। आई डोंट नो कि वो स्मैकडाउन में ही नहीं दिखेंगे या सिर्फ रोमन रेंस के सामने नहीं दिखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बट स्टिल डेनियल ब्रायन के पास एक ऑप्शन तो हमेशा रहेगा, वो ये कि द फील्ड का कोई कठपुतला बन जाए। एनीवेज सच तो मैं आपको बता ही देता हूँ, डेनियल ब्रायन ने कहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और वो दूसरी कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं। और इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप लोग क्या सोच रहे हो, और मुझे भी लग रहा है, मैं भी वही सोच रहा हूँ, और मुझे भी लग रहा है कि वो होने वाला है। तेरे व्यूज बहुत कम हैं, मैं जानता हूँ ब्रो, ये दुनिया मतलब ये मैं जानता हूँ ब्रो, मंजिल बहुत दूर है मैं जानता हूँ ब्रो, तुझे अकेले ही चलना है मैं जानता हूँ ब्रो, तेरे व्यूज बहुत कम हैं, मैं जानता हूँ ब्रो, ये दुनिया मतलब ये मैं जानता हूँ ब्रो, मंजिल बहुत दूर है मैं जानता हूँ ब्रो, तुझे अकेले ही चलना है मैं जानता हूँ ब्रो।